हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे तीनों कॉन्टिन्यूअस एक साथ, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो उसके पहले सभी बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा हो, मान लो जब बात कर दी जाए प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट कह दिया जाए तो किसी भी यानी पहचान हमें निश्चित उसके लास्ट में है, हो, हूँ, है, हो, निश्चित आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ अगर कह दे कॉन्टिन्यूअस तो इतना ही लेंगे, सी से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रहे, रही। ये हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। यानी जब अगर कोई हमसे पूछ ले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, तो हम प्रेजेंट मतलब है, हो, हूँ, और कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रहे, रही, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो, रहा हूँ। उसी तरह जब कभी कोई बोल दे हमसे पास्ट, तो पास्ट मतलब होता है, जैसे पास्ट, तो पास्ट का मतलब होता है था, थे, थी। तो हमें निश्चित लिख लेना क्या, था, थे, थी। अब बात किसकी करेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती, मतलब कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा, रहे, रही, ये निश्चित लगाया जाता है। तो अब क्या बोल देंगे, रहा था, रहे थे, रही थी। तो ये हो गई पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। उसी तरह यदि कभी कह दे फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब होता है गा, गी, गे। तो यहाँ निश्चित लास्ट में आएगा क्या, गा, गी, गे। तो ये हो गई फ्यूचर। और अगर कह दे कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रहे, रही। तो ये हो गई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान। कोई पूछ ले तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहे। यदि बात करेगा प्रेजेंट में है, हो के लिए, तो हम दे देंगे सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा मतलब बीते हुए समय की, तो वाज वर लगाया जाता है। तो वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर देंगे। उसी तरह यदि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा तो विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। तो अब देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये तीन वाक्य हैं, वे बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा, रहे हैं, तो है दिए हो तो प्रेजेंट, और रहे दिख जाए, रहा, रहे, रही, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान। सबसे पहले यूज किया जाता है सब्जेक्ट किसी भी वाक्य को हल यानी अनुवाद करने के लिए। तो वे के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, दे। आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वे बाजार जा रहे हैं। तो काम कौन है जो जाने का कर रहा है, तो वे। तो ये हो गए सब्जेक्ट, जाना हो गई वर्ब, और ऑब्जेक्ट है यहाँ बाजार। तो दे और बहुत, वे बाजार जा रहे हैं। तो एक की बात करता तो इज लगाते, बहुत की बात कर रहा है तो आर लगा देंगे। तो दे आर, दे वे आर हैं। अब जैसे आर लगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो वर्ब कौन सी है, जाना। तो जाना की हम यूज कर देंगे गो, और इसमें आई एन जी। तो दे आर गोइंग, दे वे आर हैं गोइंग, जा रहे, वे जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो खुद ही प्रश्न करेंगे कहाँ, तो उत्तर आया बाजार। जब कोई कहीं जाए और कोई जगह तो उससे पहले टू, तो टू मार्केट। ये तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। अब इसमें देखेंगे सिर्फ कुछ नहीं बदला, सिर्फ थे आ गया है। तो यहाँ पर हम आर की जगह वर कर देंगे, दे वर। ये कोई वेयर बोलता है तो वेयर नहीं प्रोनाउंसिएट किया जाता, वर्क कहा जाता है। गोइंग टू मार्केट, पूरी वही मीनिंग रहेगी, सेम। उसी तरह थर्ड, दे वे बाजार जाते रहेंगे, क्या लिखा है, रहेंगे। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो बोलेंगे दे, सिर्फ इसकी जगह विल बी हो जाएगा, आर की जगह वर विल बी, तो यानी विल बी। तो दे विल बी गोइंग टू मार्केट, ये हो गया। वे बाजार जा रहे हैं तो इसका अनुवाद होगा दे आर गोइंग टू मार्केट। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट। वे बाजार जाते रहेंगे तो दे विल बी गोइंग टू मार्केट। मान लो अब यहीं पर यदि नहीं लिखा होता, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे थे, वे बाजार नहीं जाते रहेंगे, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, नॉट। यानी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर देते हैं। तो यहाँ आर, तो आर के बाद यूज कर देंगे नॉट, यहाँ यूज कर देंगे नॉट। जैसे हम कहेंगे वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट
गोइंग टू मार्केट। वे बाजार नहीं जा रहे थे तो दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। वे बाजार नहीं जाते रहेंगे तो दे विल, यहाँ विल के बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद भी दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से हमें सीखना होता है। उसी तरह और आगे देख लेते हैं। उसी तरह अगर हम बात करेंगे लता गीत गा रही है, तो यहाँ पर है प्रेजेंट को बता रहा है और रही कंटिन्यूअस को, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, गाने, तो गाना हो गई वर्ब, कौन गा रही है, लता, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बना लेते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, लता, तो लिख लेते हैं, यहाँ ही बना लेते हैं लता। अब एक की बात करें तो कंटिन्यूअस के लिए इज, बहुत की बात करें तो आर, तो लता गीत गा रही है, कोई एक लड़की, तो एक के लिए हम यूज कर देंगे इज। अब इज आया तो किसकी वजह से, ये लता इज, एक की बात कर रहा था कंटिन्यूस। अब देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, देख सकते हैं यही लगाया है, तो काम हो रहा है गाने का, तो गाना यानी वर्ब, तो ये हो गई सिंग। और रहा, रहे, रही, ये कभी भी लिखा मिल जाए इसका मतलब निश्चित होता है आई एन जी। तो लता इज है सिंगिंग, गा रही। अब गा रही है तो खुद ही प्रश्न करेंगे क्या, उत्तर आया गीत, तो गीत की लगाएंगे हम क्या, सांग, और एक अपने मन से ए दे देंगे, तो लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लता गीत गा रही। देख सकते हैं अगर हमें मेथड देखना हो तो देख सकते हैं, सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद इज एम आर, तो लता एक की बात कर रहा है तो इज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो वर्ब थी गाना तो सिंग और उसमें आई एन जी। इसी तरह अब देख लेते हैं इसको, लता गीत गा रही थी, तो यहाँ पर क्या आया, थी, तो सिर्फ इज की जगह हम वाज यूज कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। लता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ लता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसी तरह हो जाएगा लता गीत गाती रहेगी, तो इसकी जगह हम यूज कर देंगे विल बी, क्योंकि क्या आया, रहेगी, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो लता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो मान लो अगर कहा जाए लता गीत गा रही, तो लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लता गीत गा रही थी, लता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, लता गीत गाती रहेगी, लता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यहीं पर मान लेते हैं यदि होता लता गीत नहीं गा रही है, लता गीत नहीं गा रही है थी, लता गीत नहीं गाती रहेगी, तो यहाँ इज की जगह हो जाता, इज के बाद हो जाता नॉट, वाज के बाद हो जाता नॉट, विल के बाद हो जाता नॉट। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने सीखा तीनों टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।